हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट्स आयुष यादव की ये डिमांड थी, सर ट्रिग्नोमेट्रिक पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होती है बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसकी परिभाषा आप सब लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको हमेशा समकोण त्रिभुज को यूज करना है। तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से समझिए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हम जानते हैं जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका मैं यहाँ बनाया हूँ एक त्रिभुज ABC जिसका कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। आपका ए जो कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे जो कोण बना उसको हम थीटा, इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, थीटा। यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं थीटा। ठीक, अच्छा, अब एक चीज जानिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसे शार्ट में एच से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपकी एक भुजा AB है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर और शार्ट में लिखते हैं P। और यहाँ पे हमारा जो BC है इसको हम आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, शार्ट में लिखते हैं B। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने जहाँ पे कोण बनेगा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और आपका ये जो नीचे बेस बोला जाता है, BC को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और पूछी जाती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो इसका आंसर होगा कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो याद रखिए, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। एक बार फिर से, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और एक चीज जानेंगे, त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या 6 होती है। और कौन कौन होते हैं अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति अनुपातों की जो संख्या वो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो एक चीज समझिएगा, परिभाषा मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो, इस चीज को ध्यान से देखो, दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा जो होता है इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ एक हमने क्या किया, लंब लिया, एक कर्ण लिया। तो हमने क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, और बटे का मतलब हो गया अनुपात। यानी कि दो भुजाओं के अनुपात जो है वही होता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी देखिए एक भुजा आधार हो गई, एक भुजा कर्ण हो गई, और किसकी है, समकोण त्रिभुज की। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यहाँ भी देखिए दो भुजा का अनुपात है, बटे का मतलब अनुपात। इसी तरीके से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। तो यहाँ भी देखिए दो भुजाओं का क्या है, अनुपात है। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या कितनी होती है, तो आप उसको बताएंगे त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या 6 होती है। अब ध्यान से देखिएगा,
मैंने सबको बता दिया, आप इसको अच्छी तरीके से याद करिएगा, सवाल में बिल्कुल यूज होने वाले हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी को आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। थैंक यू।